नमस्कार दोस्तों, मार्केट माइंड जंक्शन में आपका स्वागत है। हम आज से शुरू कर रहे हैं एक यात्रा जिसमें हम 21 दिनों में 21 विभिन्न किताबों की गहराइयों में चलेंगे। आज हमारी पहली ठहराव किताब है जो भगवद गीता है और हम इस पवित्र ग्रंथ की आलोचना करेंगे जिसने हमें जीवन के अनगिनत रहस्यों की दिशा में मार्गदर्शन किया है। भगवद गीता का इतिहास। भगवद गीता एक आध्यात्मिक रत्न और दार्शनिक प्रेरणा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर समापन होती है। ऋषि व्यास द्वारा रचित यह महाभारत का हिस्सा है और यह पुत्र अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुआ संवाद है। भगवद गीता महाभारत के युद्ध कांड में विराजमान है और इसे महर्षि व्यास जी ने रचा है। युद्ध भूमि पर स्थित अर्जुन के मनोबल को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से भरपूर उपदेशों के माध्यम से उसे युद्ध में कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। लेखन का कारण और महत्व। भगवद गीता क्यों लिखी गई थी? इसमें अर्जुन के आंतरिक संघर्ष का सामना किया गया है और यह जीवन के मार्ग में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसकी शिक्षाएं समय सीमा नहीं है, यह जीवन के लिए एक अनुभवपूर्ण मार्गदर्शन है। भगवद गीता का लेखन अर्जुन के धर्म संकट को समझने और उसे सही मार्ग पर ले आने के लिए हुआ था। यह ग्रंथ हमें धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांतों का सीधा और सार्थक उपदेश प्रदान करता है। भगवद गीता कुरुक्षेत्र युद्ध के संदर्भ में है, जहां अर्जुन युद्ध में भाग लेने के बारे में एक नैतिक संघर्ष का सामना कर रहा है। मार्गदर्शन के लिए वह कृष्ण से मिलता है। ऋषि व्यास लेखक एक कथा रचते हैं जो समय और सांस्कृतिकों के बीच एक समन्वयपूर्ण कहानी है। महत्व। भगवद गीता हमें जीवन के सभी पहलुओं का समर्थन करती है और इसे एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। यह धर्म, कर्म और ज्ञान के अद्भुत संबंधों को बताता है जो हमें एक सही और सफल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता हमें कर्तव्य, धर्म की पुनरीक्षा और अविभक्त क्रिया कला का महत्व सिखाती है। यह हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है, सफलता और असफलता के सामने मानसिक समर्थता बनाए रखने के महत्व को हाईलाइट करती है। 05 मुख्य श्लोक। 1 श्लोक 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म में लगाव होना चाहिए और फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। 2 श्लोक 3.16 एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को बिना आकांक्षा के यथाशक्ति करना चाहिए। 3 श्लोक 4.7 यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें यह बताया गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी वहां पर ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। 4 श्लोक 6.5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्म। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने आत्मा को उत्तेजित करना और अपने आत्मा को उद्धारित करना हमारी जिम्मेदारी है। 5 श्लोक 9.22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपास्ते। इसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर में एकाग्रचित रहना चाहिए और उसे पूजना चाहिए। भगवद गीता से सीखें, कर्मयोग फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों में समर्पित रहना। ज्ञान सत्य की प्राप्ति के लिए निरंतर ज्ञान की खोज। भक्ति आत्मा की प्रेम और देवता में श्रद्धा की अनुभूति। धर्म अपने कर्मों को धर्मपूर्ण रूप से करना। योग आत्मा को ईश्वर से मिलाने के लिए योग का अभ्यास। इन सिखों को अपने जीवन में अमल करके हम अपने आत्मा की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ सकते हैं। इससे हमारा जीवन संतुलित, संगीतमय और समृद्धि भरा होगा। इस ज्ञान का अमल कैसे करें? 4 उदाहरण। 1 अविभक्त क्रिया। अपने काम को समर्पितता के साथ निकट से देखें लेकिन परिणामों की संलग्नता से मुक्त हो जाएं। प्रक्रिया और जोश पर ध्यान केंद्रित करें। 2 समता। मानसिक समता को बढ़ावा दें, सफलता और असफलता के साथ समान शांति के साथ। 3 निष्काम सेवा। निष्काम सेवा को अपनाएं। अध्याय 3 श्लोक 16 में कृष्ण ने महत्वपूर्णता बताई है जो अच्छे लाभ के लिए किए जाने वाले काम को। 4 ध्यानात्मक जीवन। आत्म नियंत्रण और एकाग्रता का महत्व। नमस्कार दोस्तों, ध्यानात्मक जीवन जीने का मतलब है हमारी दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में सतर्कता और एकाग्रता को बनाए रखना। इसी सिद्धांत को भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर रूप से व्यक्त किया है। अध्याय 6 श्लोक 5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्म नियंत्रण और एकाग्रता के महत्व को समझाने के लिए एक अद्वितीय सिद्धांत प्रदान किया है। विशेषांक। 1 उद्धरेदात्मनात्मानं। इसका अर्थ है कि हमें अपनी आत्मा को उद्धारित करना चाहिए, यानी स्वयं को उत्कृष्ट बनाना चाहिए।
यह एक स्वानुभूति की भावना है जिसमें हम अपनी सच्ची एकाग्रता को पहचानते हैं। जो नाकमान वसादियत भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें अपने आत्मा को निराश नहीं होने देना चाहिए। आत्मा में अनंत समर्थन और संभावनाएं होती हैं और हमें इसे अपने स्वयं की शक्ति के रूप में देखना चाहिए। 3. आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस भाग में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है और आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ एक गहरा अर्थ है, जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती, हमारा सब कुछ आत्मा के अंदर ही है। इस श्लोक का विवेचन करके हमें ये ज्ञात होता है कि ध्यानात्मक जीवन में आत्मनियंत्रण और एकाग्रता का महत्व कितना है। हमें अपने आत्मा के साथ मेलजोल बनाए रखना चाहिए ताकि हम जीवन के सभी पहलुओं को शांति और सुख के साथ अनुभव कर सकें। यही है ध्यानात्मक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। आशा है कि आप इस भगवद गीता के अद्वितीय संदेश को समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यात्रा का आगाज हुआ है और मैं आपको हर दिन एक नई राह पर ले जाऊंगा। तब तक शांति और सफलता के साथ मार्केट माइंड जंक्शन के साथ रहेगा।